परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिखता है। दूसरी बोली, कन्हैया जैसा दिखता जरूर है पर हमारा कन्हैया नहीं है ये। तीसरी बोली, भैया कब से हम तुम्हें आवाज लगा रही हैं, हमें लगा हमारे श्री कृष्ण आ गए हैं। अब बताओ तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। एक सखी बोली, लगता है कि एक बार अक्रूर जी आए और वो हमारे कन्हैया को लेकर चले गए। लगता उद्धव हूं। उद्धव क्या करने आए हो यहां। उद्धव जी ने कहा, तुम सभी ये बताओ कि ये कृष्ण की गोपियां कहां मिलेंगी हमें। सारी गोपियों ने आपस में एक दूसरे को देखा, कहा क्यों, हमारे अतिरिक्त भी क्या यहां और गोपियां हैं। उद्धव जी से कहा, अरे भैया कृष्ण की हम ही गोपियां हैं, बताओ क्या हमारे कृष्ण ने आपको भेजा है। हाँ हाँ हमारे कन्हैया ने भेजा है, आपके कन्हैया ने भेजा है। अच्छा। अब सारी गोपियां रथ पर चढ़ने लगी, हमारे कन्हैया ने कम से कम हमें याद तो किया, इतने साल इतने महीनों बाद ही सही कम से कम याद तो किया। अच्छा बताओ हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या भेजा है। अच्छा रुको, तुम्हारे कन्हैया ने जो दिया है वो मैं निकाल रहा हूं। अरे बता तो दो क्या दिया है। हाँ एक खत लिखा है तुम्हारे लिए, एक चिट्ठी लिखी है तुम्हारे लिए, एक पत्र भेजा है। अच्छा कहाँ है, दिखाओ कहाँ है। अब उद्धव जी अपने बैग से, अपने बटुए से वो चिट्ठी निकाले, वो अभी निकाल भी नहीं पाए कि गोपियों ने हाथ से छीन लिया और छीन करके, और उनने सारी सखियों ने एक ने लिया, एक से दूसरे ने छीना, तीसरे ने, उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े हो गए। हर सखी के पास एक चिंदी चिंदी आई, किसी के पास इतना सा टुकड़ा आया, किसी के पास इतना सा टुकड़ा आया, और सारी सखियां कुंजों में जाकर के, यमुना के तट पर जाकर वो चिट्ठी का टुकड़ा लेकर के और कुंजों में जाकर के बैठ गईं, और बस उस चिट्ठी को देखती, अपने नेत्रों से लगाती, अपने माथे से लगाती, अब चुम्बन करती, हृदय से लगाकर रोने लग गई। उद्धव जी को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, कहाँ चिट्ठी चली गई और कहाँ वो चिट्ठी लेकर गोपियां चली गईं। अब उद्धव जी अकेले रह गए, यहां वहां देखते हैं कोई सखी नजर ही नहीं आती, क्योंकि सारी सखी कृष्ण की वो चिट्ठी लेकर वो लता पताओं के बीच में जाकर छिप गईं, और अपने उस चिट्ठी में कृष्ण को महसूस करने लगी कि ये श्री कृष्ण है। माथे से लगाती हैं, रोती हैं, आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि उस चिट्ठी में जो श्याम सुंदर ने लिखा था वो आंसुओं से स्याही भीग गई, चिट्ठी भीग गई, और जो अक्षर थे वो यहां से वहां हो गए, सारी स्याही मिट गई, कोरा कागज हो गया। एक सखी अपने अधरों से उस चिट्ठी को लगाती तो अधरों पर लगी जो लालिमा है वो चिट्ठी पर लग जाती। कोई अपने टुकड़े को आंखों से लगाती तो आंखों में लगी काजल उसी चिट्ठी में लग जाती, और कोई सखी तो अपने नेत्रों के जल से उस चिट्ठी को गीला कर दिया, उस पत्र को गीला कर दिया। उद्धव जी अभी कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये गोपियों ने क्या किया। थोड़ी देर बाद सारी गोपियां आईं और अपनी चिट्ठी उद्धव जी को वापस करने लगी। उद्धव जी ये चिट्ठी लो और सुनो, बस ये बताओ किस चिट्ठी में हमारे कन्हैया ने क्या लिखा है। उद्धव जी ने कहा, वाह सखियो, तुमने तो पहले ही फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब पूछती हो क्या लिखा है। जो लिखा था वो तो खत्म हो गया, और ये बताओ कि तुमने बिना पढ़े से फाड़ क्यों दिया। सखी उद्धव, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से पहली बार तुम आए हो उनका संदेश लेकर। आज तुम्हें देखकर जब तुमने चिट्ठी दी तो ऐसा लगा कि चिट्ठी नहीं, उस चिट्ठी में हमारे श्री कृष्ण आए हैं। आज हमने कन्हैया को हृदय से लगाया है बहुत दिनों के बाद, क्या जरूरत है। अच्छा उद्धव जी ने कहा, इसमें भगवान ने तुम्हारे लिए ज्ञान लिख के भेजा था, ज्ञान योग लिख के भेजा था, कि जो तुम लोग दिन रात रोती रहती हो ना, मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला था। भगवान ने दिव्य बातें लिखी थी, पर तुमने तो ज्ञान की पोथी फाड़ दी। अब मैं कैसे तुम्हें ज्ञान दूं। अब सुनो, जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान धारण करो, और ऐसे रोने से काम नहीं होगा। सारी गोपियों ने कहा, उद्धव यदि ज्ञान तुम्हें देना ही है, समझाना ही है, तो चलो तुम मेरी राधा रानी को समझा दो। यदि उन्हें समझा दिया तो फिर हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम तो उनके पीछे हैं, हम समझ जाएंगे। उद्धव बोले, अब ये राधा कौन है। ये वही है जिनसे श्री कृष्ण
मिलने आते हैं। उद्धव ने कहा मिलने कैसे आएंगे, वो तो मथुरा में है। चलो हमें मिलाओ, हम उन्हें भी समझाएंगे। उद्धव जी को गोपियां लेकर चली यमुना के पुलिन तट पर। एक छोटा सा स्थान था, एक खंबे से टिकी हुई कोई स्त्री बैठी है, आंखें आकाश की तरफ है, गुलाबी चूड़ियां हैं, गुलाबी चुनरी है, माथे पर बिंदिया है, कानों में सुंदर सुंदर झुमके हैं, गले में सुंदर सा हार है। ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हैं। उद्धव जी थोड़ी देर के लिए तो देखकर स्तब्ध रह गए। अरे ये कौन है? गोपियों ने कहा यही तो राधा है। तो ये ऐसे कैसे बैठी हैं? उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम ही समझाओ ना, हम लोगों ने तो खूब समझाया। एक सखी बोली उद्धव हम रोज यहां आती हैं तो राधा हमसे एक ही सवाल करती है, सखी क्या कन्हैया आ गए? तब हम अपना स्वप्न सुनाती हैं, अरे राधा आज हमने सपना देखा है। हाँ हाँ क्या देखा है? आज हमने सपने में देखा कि कृष्ण हमारे घर माखन चुराने आए हैं। राधा बहुत प्रसन्न होती। फिर दूसरी सखी कहती, अरे सखी आज हमने कपड़े चुराते देखे हैं कन्हैया को। तीसरी बोली, सखी आज हमने गैया चराते देखा कन्हैया को। चौथी बोली, रास रचाते देखा है।